बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान सैफ, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब शमसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा चैनल शमसी न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम मरकज़ी इमाम बारगाह राजा चौक कंगनपुर में, जिसका मुकम्मल नाम है मस्जिद अली मस्जिद ईवान हुसैन मरकज़ी इमाम बारगाह राजा चौक कंगनपुर, जिनके मतवली और मरकज़ी बानी साजिद महमूद जाफरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जिनका ये कहना है कि अरसा 9 साल से जो ख़त्म इमाम हुसैन का चहलम है, उसके मौका पर यहाँ से ताबूत बरामद होता है। मरकज़ी जो अली मस्जिद की इमाम बारगाह है, वहाँ से ताबूत भी बरामद होता है, उज़ादार मातम भी करते हैं, जंजीर जनी भी होती है और लंगर भी तकसीम किया जाता है। और दूसरे मौक़िफ़ में ये बता रहे हैं कि पुलिस, मुकामी पुलिस, जिनके एक ASI हैं ज़हीर अब्बास साहब, जो कि इसमें खलल डालने की कोशिश कर चुके हैं और डाल भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई मजलिस होती थी, ना ताबूत बरामद होता था, ना ही कोई जलसा जुलूस वगैरह यहाँ पर देखने में आया। लेकिन यहाँ पर हमने लोगों के तासुरात लिए, लोगों के बयानात लिए, और इसके बाद इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ 2014 से हो रही है और आज 2023 है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मरकज़ी मतवली इमाम बारगाह साजिद महमूद जाफरी साहब से। आइए इनसे मुकम्मल हक़ाइक़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साजिद भाई, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बयान खुलकर बताइए, ये बात बताइए कि ये जो इमाम हुसैन का ख़त्म चेलम आप मनाते हैं, जो यहाँ से मरकज़ी जो हमारी इमाम बारगाह है राजा चौक, यहाँ से बरामद होता है, इस सिलसिले में आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, पुलिस ने आपको क्या बयान दिए इस हवाले से? ये हमारे नाज़रीन को, अवाम को खुलकर ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाईजान बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश की। सर मामलात कुछ इस तरह हैं, ये 22 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जाता है हमारे इधर अली मस्जिद व इमाम बारगाह ईवान हुसैन राजा चौक कंगनपुर में। दरअसल इसकी हिस्ट्री ये है कि 2015 से लेकर हमें ज़रूरत पड़ी है सिक्योरिटी ब्रांच जाने के लिए, अपना DPO साहब के पास। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर 2023 तक रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तबूत की जो है ना बरामदगी मौजूद है, जंजीर जनी मौजूद है, और जिस तरह मैं ये दिखा सकता हूँ मेरे पास पेपर A to Z मुकम्मल मौजूद हैं, जिसके ऊपर DPO दफ्तर के जो है ना डायरी नंबर वगैरह लगे हुए हैं। तो सर बात इस तरह है कि 28/8/2023 को मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के गया हूँ उधर अपना ऑफिस में। वहाँ पे मैंने एक दरख्वास्त जो है ये वाली पुटअप की है, और मुझे वहाँ से ये बाई हैंड मिली है। उन्होंने मुझे मार्क नीचे करके दिया है DPO साहब को, और मैं DPO दफ्तर आया हूँ। मेरे साथ सैयद नैयर इकबाल साहब सन, जो कि अपना बेसिकली पिछोताला कलां के रहने वाले हैं। जब हम DPO साहब के आए हैं अमले के पास, तो उन्होंने भी हमें आगे से डायरी नंबर और मोहरे वगैरह लगा के नीचे फारवर्ड कर दिया है मुतलका थाना कंगनपुर को कि इसकी हमें रिपोर्ट दें। तो जब मैं सर लेके ये आया हूँ, बाई हैंड ही लेकर आया हूँ मैं ये एप्लीकेशन, तो मैं जब मुहर्रर के पास आया हूँ शाम के टाइम पे फरीद भाई के पास, उन्होंने यही मेरी एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर मोहरे वगैरह लगा के आगे से उन्होंने ज़हीर अब्बास साहब के नाम में डाल दी कि ये रिपोर्ट बनाएंगे। तो मैंने ज़हीर साहब को कॉल किया कि सर आप किधर हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं इस वक्त नाके पे हूँ। तो मैंने उनको कहा कि एक दरख्वास्त आई है जिसकी आपने रिपोर्ट बनाई है, जिस तरह के सालाना हमारी रिपोर्ट्स इधर से जाती है, ये 2015 से हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि कल बनाएंगे। जब सुबह हुई है दूसरा दिन 30 गालबन अगस्त थी, तो मैं उनके यहाँ गया हूँ, तो वो सोए हुए थे, उसको मैंने उठाया। उठाने के बाद फिर मैंने उनको बोला कि ये दरख्वास्त आपके पास आ गई है। उन्होंने कहा जी आ गई है। तो मैंने कहा जी इसकी रिपोर्ट बना दें ताकि मैं फिर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाऊं और उनसे मुकम्मल जो बाकी जो है ना मेरे मामलात वो मैं क्लियर करा सकूं। तो उनको मैंने 2000 रुपया दिया है अल्फन, इंशाल्लाह झूठ पे हम क्योंकि सच्चों के मानने वाले हैं। ये मजलूम करबला का जिक्र है, यहाँ पे झूठ वाली तो बात ही नहीं है। 2000 रुपया मैंने उनको दिया नाश्ते के लिए कि ये आप नाश्ता कर लेना। उन्होंने कहा जी कि शाम को आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। जब मैं शाम को थाने गया हूँ तो मुझे वो मिले हैं। उन्होंने मुझे ये कहा जी कि आपकी रिपोर्ट मैंने बना के तो जो मुहर्रर साहब है ना फरीद साहब, उनके टेबल पे रख दी है। तो मैं उधर उनके पास आया हूँ फरीद के कमरे में।
जब उसके पास में आया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा जी कि रिपोर्ट आ गई है आपकी। मैंने कहा आप अगर मुझे पढ़ाने की ज़हमत करते हैं, उन्होंने कहा जी हमें अलाउ नहीं है, ये आपको रिपोर्ट मिलेगी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से। मैंने कहा जी चले कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं पढ़ाना चाहते तो ये दरख्वास्त लें और मेरे साथ चले, मुझे SHO के साथ पेश करें। तो मेरे साथ फरीद अपना जो है ना मुहर्रर वो SHO साहब के कमरे में गया है। जब SHO साहब ने ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं, उसके बाद उसने पूछा फरीद से कि ये क्या मामलात है। तो आगे से उन्होंने बताया जी कि जाफरी साहब के पास 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र चेल में मामा हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालस होती है, जिसमें 4 और 5 बजे शाम के करीबियन के मजलिस का जो टाइम है ना वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। तो शाम 4 बजे तबूत बरामद होता है। तबूत की बरामदगी के बाद बाई रोड पे हमने हमारी कनात लगती है। कनात के दरमियान में हम अंदर जंजीर जनी होती है, मातमदारी होती है और लंगर न्याज तकसीम किया जाता है। तो आगे से ज़ाहिर साहब ने जो मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखी है वो उसने क्या बीच में मौक़िफ़ किया है। उसने कहा है जी कि यहाँ पे तबूत, जंजीर जनी या मातमदारी तो दूर की बात है, यहाँ पे तो मजालस भी नहीं होती। तो इस पे मैंने फिर जब SHO साहब ने ये बात सुनी तो SHO साहब कहने लगे फरीद को कि जाएं मेरी तरफ से एक रिपोर्ट लिखें, इस बंदे के ख़िलाफ़ ये बंदा फितना फसाद फैलाता है। मैंने कहा सर मेरे अंदर भी कुछ अरमान है, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। तो जनाब बराए मेहरबानी करके मेरी आवाज़ भी सुने। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ सुनने की ज़हमत नहीं की। मुझे उन्होंने कहा, फिर मैं जब निकला हूँ थाने से बाहर तो पीछे से मुझे फिर आवाज़ आई कि एक दफ़ा वापस आएँ। जब मैं दोबारा SHO साहब के गया हूँ पास तो उस वक़्त SHO साहब ने बुलाया है मोहम्मद अशरफ ASI सब इंस्पेक्टर को, और ज़हीर साहब को भी बुला लिया, साथ फरीद साहब भी बैठे थे। हम 5 लोग थाने के अंदर मौजूद थे। तो SHO साहब ने ये पूछा अशरफ साहब से कि आप इधर पुराने थानेदार हैं, तो आप बताएं कि ये मामला क्या है। तो आगे से अशरफ साहब ने ये कहा कि जी ये बिल्कुल मजालस भी होती है और तबूत की बरामदगी भी होती है, जिसमें जंजीर जनी और मातमदारी भी होती है। तो ये बात सुन के ज़हीर साहब के जो है ना चेहरे के तासरात और कलर चेंज हो गया। तो उसने जल्दी से SHO साहब को कहा जी कि मैंने जाना है नाके पे। तो SHO साहब ने कहा जी आप चले जाएं। दोबारा सर मैंने रात को जब अपने भाई लोगों से बात ऊपरले लेवल पे बात की तो मेरे भाई लोगों ने इसकी पोस्टें लगानी शुरू कर दी हमारे, यानी कि जितने हमारे उलमाए कराम थे, जो हमारे इलाके के जितने लोग थे, जब उनको पता चला मुझे मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें आई कि जनाब हम बैठ के इस पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हम पुरअमन लोग हैं, हम SHO साहब के साथ दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं। जो कि 31 अगस्त को हम लोग दोबारा बस्ती कुतुब शाह के सैयद हैं और उसके बाद बस्ती कुतुब काजीवाला के सैयद हैं और हमारे सिटी कंगनपुर के जो सैयद और मोमिनीन थे, हम सब लोग SHO साहब के पास गए हैं। तो आगे से जब हमें SHO साहब ने देखा है तो उन्होंने सबसे पहले हमारे से यही सवाल किया है कि आप जाएं अपनी मजालस की तैयारी करें, जो आपकी साबका रवायती प्रोग्राम है ना उसके मुताबिक आपका प्रोग्राम होगा। हमने कहा जी सर बहुत मेहरबानी आपकी, बंडल ऑफ थैंक्स। जब हम घर आ गए रात को मैं सोया हूँ, अगर दूसरा दिन हुआ है 2 तारीख को मुझे फिर कॉल आ जाती है थाने से कि आपको SHO साहब बुलाए रहे हैं। जब मैं दोबारा गया हूँ हमरा सैयद मुर्तज़ा शाह साहब के, तो मुझे SHO साहब ने कहा जी कि आपकी मजलिस तो होगी लेकिन तबूत वगैरह बरामद नहीं होगा। मैंने या अगर आपने तबूत वगैरह बरामद करवाना है या आपका होता है तो फिर मुझे ऊपर आला हुकाम से जो है ना इसकी अप्रूवल लेकर दें। जिसमें मैं कल जो जनाब कल गालबन 2 थी, मैं गया हूँ अपना DPO साहब के पास। उधर DPO साहब से तो मुलाकात नहीं की, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं शौकत साहब, जो हमारे ज़िले के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको मैंने ये पूरे कागजात भी दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियोस थी वो भी दिए हैं। साथ जो है ना जनाब उनको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। मैंने कहा सारी ये मुतस्सबाना मेरे साथ रवैया किया जा रहा है, क्यों कि ज़हीर साहब जो थे ना जी ये मेरे से डिमांड करते थे मुहर्रम में कि मुझे डेली का 1000 रुपया दो और मैंने बाहर से खाना खाना है, ताकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग मुसलमान हैं, हम मजलूम के मानने वाले। मैंने कहा था कि ज़हीर साहब आप खाना खाएं, मेरे घर में खाना तैयार होता है और हमारे पास 400-500 बंदा डेली बेस पे लंगर करता है। उन्होंने कहा जी कि मैंने आपके घर का खाना भी नहीं खाना, और मेरे से डिमांड करता था कि कभी मुझे मिनरल वाटर की बोतलें ला कर दो
और दूसरे नंबर पे जनाब जो है ना मैंने खाना बाहर से खाना है। एक दिन मैंने ये रोज़ाना कितने मुलाजमीन यहाँ पर आया करते थे? 7 मुलाजमीन विद ज़हीर साहब के साथ 6 से 7 मुलाजम होते थे। एक दिन जो सामने होटल है ना जी, सफदर होटल वाला, उससे मैंने खाना खिलाया इसको 1200 रुपये का। दूसरे दिन जब इन्होंने मुझे कहा जी कि हमें 1000 रुपया दें, ये सालन में मिर्चें ज़्यादा डालता है, ये भी मैं साथ साथ लफ्ज़ बता दूं। जी अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी मैं उनको ब्रीफ कर देता हूं कि यार आप खाने में रेड मिर्च की बजाय ब्लैक मिर्च डालें, इनको खाना अच्छा खिलाएं। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें 1000 रुपया आप दें, हम खाना आगे से खाएंगे, जो कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास ये ड्यूटी उसकी गवर्नमेंट ने लगाई है, मेरा आईनी और कानूनी हक है। तो ये सर मुझे इंतहा से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। अभी जो इसने रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है 22 सफ़र की, वो SHO साहब ने ऊपर से फाड़ ली है, उठा लिया। जो ये डिप्टी कमिश्नर साहब की जो है ना ऊपर से बाई हैंड में लेके ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार करवाई है, जो इनके खिलाफ तैयार की गई है। ये रिपोर्ट वो है जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भेजी है, इसकी रिपोर्ट मांगी थी। और ये इसके बरक्स जो SHO साहब के लिए रिपोर्ट आई है डिप्टी कमिश्नर साहब की जानब से, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इनको हर तरह की इजाज़त है। और ये पाकिस्तान में आज नहीं, हम बचपन से खुद भी देखते आ रहे हैं। एज ए मीडिया नुमाइंदा होने के नाते भी मैं ये बात कहूँगा कि जब से हमने होश संभाला है, उज़ादारी, मातम, जंजीर जनी, लंगर की तकसीमात और मजालिस, इसका इनेकाद हर जगह पर पूरा ऑल ओवर द पाकिस्तान होता आ रहा है। और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहने वाला है, क्योंकि अगर इमाम अली मुकाम का गम किसी मुसलमान को नहीं है तो मेरी नज़रों में वो मुसलमान ही नहीं। तो मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मिसहैपन हुआ है, जो ये इनका जो दिल इतना आज आंसू रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। एक उज़ादार होने के नाते, फिर एक मजलिस से, एक इमाम बारगाह के बानी हैं, मतवली हैं इमाम बारगाह के, ईवान हुसैन राजा चौक कंगनपुर के। तो इनसे मज़ीद भी इनसे बयान लेते हैं, इनसे जानते हैं कि अब इनको क्या मसाइल दरपेश हैं और इनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। जी ज़रा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए। जी सर, बात इस तरह है कि ये देखिए सर, ये पहली रिपोर्ट्स है 2014 की, सॉरी 15 की। ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सारी रिपोर्ट्स हैं। 2000 आ गई 21 की, ये 2022 अपना सॉरी 20 की, इसी तरह 2019 की, इसके बाद 2018 की। ये सारी दरखास्तें जो है ना, ये मैं DPO साहब के पास देता रहा हूँ। उधर से ये मेरी रिपोर्ट्स जाती रही है थाने से बन के। इस दफ़ा मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है इंतहा से ज़्यादा। हालांकि पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं ऐसा हुआ। सिर्फ मैं सिंपल एप्लीकेशन जो है ना DPO दफ्तर देता था और ऊपर से सिक्योरिटी ब्रांच से मेरी सिक्योरिटी लग के आ जाती थी। और मैं ये मोबाइल में दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास वीडियो हैं वो मैं सर आपको दूंगा, वो ऑन एयर चलाइएगा आप, ताकि जिसमें तबूत की बरामदगी हो रही है, जंजीर जनी हो रही है। तो सर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो महकमे हैं वो हमारे बाजू हैं और हम महकमे के बाजू हैं। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। ये फहद मज़लूम करबला का जिक्र है, जिसमें हम जो याद मना के हम बताते हैं कि जो ये जुल्म हुआ था करबला में, उसकी याद हम मनाते हैं। तो इस तरह 302 के मुल्ज़म के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया जाता जिस तरीके से मेरे साथ किया जा रहा है। यानी कि एक बंदा थाने में जाता है तो मुल्ज़म भी होता है, तो उसको भी चेयर वगैरह दी जाती है कि आप बैठ जाएं। तो SHO साहब जो हैं, मैं अपने मेरे पास जो मुहर्रम में मैंने जो बयान दिया था ना इनके हक़ में, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑन द रिकॉर्ड शमसी न्यूज़ पे मौजूद है, जिसमें मैंने अप्रिशिएट किया था DPO कसूर को और शेख हजाज साहब को और इसी बंदे को जो ज़हीर नामी है। इसको मैंने विद अपना प्रूफ मेरे पास मौजूद है मीडिया का, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप चलाइएगा कि मैं इनके बारे में क्या तसरात रखता हूँ और आगे से मुझे इन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं आला हुकाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि ये कंगनपुर जो इलाका है ना जी, यहाँ पे शिया सुन्नी का कोई किसी किस्म का कोई मामलात नहीं है। हमारे पास हमारे सुन्नत अल जमात के भाई भी आते हैं, अहले हदीस भी आते हैं। ये क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों के इमाम नहीं है, वो तो मोहसिन इंसानियत हैं। उन्होंने दर्स जो दिया है वो हक़ का दिया है, हक़ का पैगाम दिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ना तो बाई रोड को जो है ना वो बंद करना चाहता हूँ। अगर हमारे से अवामो नास तंग हुई तो फिर इसका मतलब है कि हम मजलूम के नहीं मानने वाले। मेरी हाफ कनात लगती है जिसके अंदर तबूत और मातमदारी जंजीर जनी होती है। आपकी वसादत से मैं जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा दिल बहुत ज़ख्मी है और बराए मेहरबानी करके मुझे जो है ना मेरा हक़ जो है ना उससे महरूम ना किया जाए।
जी देखिए जी, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, ये तो मेरे आका दो आलम सरकार मदीना ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो कॉन्ट्रडिक्शन और क्लैशेस हर जगह पर होते हैं, मगर कंगनपुर की ये तारीख है और इस बात की गवाही दे रही है कि जहाँ से लेकर आज तक 2023 ये चल रहा है और सितंबर के महीने का आगाज़ आज 3 तारीख है, कोई भी इस तरह की कोई भी बदअमनी, इंतशार, फ़िरका वाराना कोई कोशिश नहीं की गई और ना हुई है, ना कोई मिसहैपन हुआ है, ना कोई बुरा वाक़या पेश आया आज तक। तो इस सिलसिले में हमारे चैनल की वसातत से साजिद महमूद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए कि इमाम अली मुकाम के ख़त्म चेहलम के मौका पर हमें फुल सिक्योरिटी फराहम की जाए और सिक्योरिटी फराहम करने के अलावा जितने भी पुलिस अफसरान, मुलाजमीन थाना से लेकर यहाँ तक आते हैं, उनकी जो खाने पीने का अरेंज है, उनके जो सोने बैठने का अरेंज है, वो सब इनके ज़िम्मे होता है। इतना खर्चा ये लोग उठाते हैं और ये इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि मज़कूरा जो इन्होंने नाम लिया है ज़हीर ASI का, वो इनसे मुतअद्दिद बार पैसे ले चुके हैं और पैसे लेने के बाद अपनी बात से खुद ही मुकर जाते हैं। हम यहाँ पर लोगों के तासुरात जानते हैं जो खुद भी बताएंगे कि 2014 से लेकर आज तक यहाँ पर जो इमाम आली मुकाम के जो ख़त्म चेहलम की जो एक रस्म अदा की जाती है वो हो रही है 9 साल से। उनके एविडेंस, उनके सबूत इनके पास मौजूद हैं और सबसे बड़ी गवाही यहाँ के लोग दे रहे हैं जो ये चीज़ देखते आ रहे हैं। आइए आपको लोगों के तासुरात भी सुनाते हैं। इसी तरह जा रहे हैं, ये जी मरकज़ी इमाम बारगाह का मेन जो गेट है ये साथ है, जो ये देखें मरकज़ी अली मस्जिद इमाम बारगाह ईवान हुसैन राजा चौक कंगनपुर, जिनके मरकज़ी मतवल्ली और जो बानी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके तासुरात आपने लिए। अब हम आपको दुकानदारों से मिलवाते हैं जो यहाँ पे पड़ोस में अरसा दराज से मुकीम है, जो रहते हैं, और वही लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितने अरसा से इमाम अली मुकाम के ख़त्म चेहलम की रस्म अदा की जा रही है, जिसमें ताबूत भी बरामद होता है और उसके अलावा उज़ादारी भी होती है, जंजीर जनी भी होती है, मजालिस का अहतमाम भी किया जाता है और इसके साथ साथ लंगर का भी बहुत बड़ा अहतमाम किया जाता है इनकी जानिब से, जिसमें ये नहीं है कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, नहीं नहीं नहीं, कोई फ़िरका भी हो, कोई मज़हब भी हो, सॉरी मज़हब नहीं कहना चाहिए, कोई भी आपका अकीदा है उस पर मजबूत रहने के लिए इंसान के अंदर को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये हम आ गए एक दुकान पे, ये सब हम मौजूद है एक मेडिकल स्टोर पे जो इमाम बारगाह के साथ मौजूद है। तो इनके जो मेन ऑनर है वो भी हमारे साथ खड़े हैं, जो खुद बताएंगे कि यहाँ पर इमाम अली मुकाम के ख़त्म चेहलम की जो रस्म है, जो ताबूत है, उज़ादारी है और मजालस का अहतमाम कितने अरसा से किया जा रहा है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जनाब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी हम इस सिलसिले में आए हैं कि यहाँ पर जो आपके साथ मरकज़ी इमाम बारगाह है मौजूद है ईवान अली हुसैन, तो इसमें जो ख़त्म चेहलम इमाम हुसैन का होता है हर साल, ये रस्म कब से और कितने अरसा से अदा की जा रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बता। अराउंड अबाउट कितना अरसा हो गया होगा? सर मेरा ख्याल है कोई 6-7 साल हो गए। जी 6-7 साल से हो रहा है। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये एक दुकानदार हैं हमारे साथ, हमारे भाई मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि अरसा 7 से 8 साल से ये मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। अब पुलिस की जानब से इस मजलिस को रोकने का अमल क्यों अमल में लाया जा रहा है, इस बात की समझ से बालातर है, लेकिन इसका मुदावा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइए मजीद आपसे लेके चलते हैं आगे और लोगों के तासुरात आपको कलमंद करवाते हैं। जी ये हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ से लेकर इधर जो है ना कनात लगती है, जी। इधर से लगती है कनात, जी यानी कि ये जो अंदर वाला सेंटर है ना, यहाँ पे आज़ादारी और जंजीर जनी और मातमदारी सबूत की बरामदगी इस जगह पे होती है। ये हमारे कैमरामैन ज़रा फोकस करके दिखाएं, ये सारी जगह जहाँ पर आज़ादारी होती है, कनातें लगती हैं, लंगर तकसीम होता है और मातम का अहतमाम किया जाता है, जंजीर जनी भी होती है। आए सर, तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और उसकी मज़ीद तफसील में बताते हैं आपको। और ये हम चलते हैं होटल के पास, होटल वाले के पास, जिन्होंने भी इस बात की हमें पहले भी ज़ुबानी कलामी गवाही दी थी, लेकिन हमारे नाज़रीन को सुनाना ज़रा ज़रूरी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ए जिहड़ी मरकज़ी इमाम बारगाह ईवान हुसैन है, इनके अंदर जिहड़ा जुलूस बरामद होंदा है ख़त्म चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा, ये किन्ने अरसे तो बरामद हो रहा है और किन्ने अरसे तो मजालस दा एहतमाम किया जा रहा है, जरा साडे नाज़रीन खुल के जरा दसो। 4 साल तो सर जी मैनू हो गए ने इत्थे आया नूं। जी 4 साल तो ही हो गया। यानी कि तुहानू 4 साल होए ने थे, 4 साल तो तुसी देख रहे हो। देखा नाज़रीन, आपने एक मखसूस, मैं तखमीना लगा रहा हूँ इस बात का
कि ये भाई कह रहे हैं कि मैं 4 साल हो गए इस चौक में मुझे होटल डाले हुए, होटल का मैं काम करता हूँ और 4 साल से इस मजलिस का इनेकाद हो रहा है। मजलिस इमाम हुसैन के ख़त्म चेहलम की मजलिस का बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हम कर रहे। हम 10 मुहर्रम की बात नहीं कर रहे, हम 9 मुहर्रम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो 22 सफ़र को मजलिस का अहतमाम किया जाता है मरकज़ी ईवान हुसैन इमाम बारगाह राजा चौक में। हम उसके सिलसिले में आपसे बात कर रहे हैं और आप देखिए लोगों के तासुरात, लोग आपको बार बार बता रहे हैं और सभी इस बात की गवाही दे रहे हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो भी आपको मजीद इस सिलसिले में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी जरा ए दसो जी मरकजी मस्जिद इमाम बारगाह अली मस्जिद इमाम बारगाह ईवान हुसैन दे असीं कोल खड़े हुए हैं, इहदे अंदर जिहड़ा खत्मे चेहलम इमाम हुसैन का जुलूस बरामद होंदा है, ये किन्ने अरसे तो बरामद हो रहा है और उज़ादारी किन्ने अरसे तो जारी है? ये सरकार के टाइम से जारी है। तकरीबन अरसा कोई ये जो अरसा दे नबी पाक के टाइमां तो बाद ही ये काम शुरू होए ने, पहले भी है सन जी जी क्योंकि फिरका जाफरी है पहले भी है। नहीं बाबा जी सानू जरा खुल के ये दसो जी मरकजी जी इमाम बारगाह असीं खड़े हैं ईवान हुसैन दे के, इहदे अंदर जिहड़ा खत्मे चेहलम इमाम आली मुकाम दा हुंदा इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा खत्मे चेहलम 10वीं नूं जी 22 सफ़र नूं जिहड़ा हुंदा है 22 सफ़र नूं, ये किन्ने अरसे तो हो रहा थे? बाबा सालां तो हो रहा है जी देखें नाज़रीन, यहाँ पर आप जिससे भी पूछेंगे ये काफ़ी अरसे से ये मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है ख़त्मे चेहलम पर, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पुलिस की जानब से भी, जबकि मुकामी पुलिस को भी पता है। जितने भी मुकामी पुलिस के थानेदार, हवालदार कह लें आप, तफ्तीशी अफसरान कह लें आप, मुहर्रर कह लें आप, जो यहाँ पर रह चुके हैं और जिनको मालूम है इस बारे में, तो समझ से बालातर है ये बात, ये क्यों रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ जी ये एक प्लम्बर की दुकान है, यहाँ पर हमारे साथ गुलाम रसूल साहब भाई खड़े हुए हैं, इमाम बारगाह के सामने इनकी शॉप है। आइए इनसे भी इनके तासुरात लेते हैं और ये भी हमें बताएंगे कि ख़त्म इमाम हुसैन के चेहलम का जो ख़त्म है, जो उसकी मजालस का अहतमाम है, जो ताबूत वगैरह बरामद होते हैं, उज़ादारी की जाती है, वो कितने अरसा से यहाँ पर की जा रही है। जी भाईजान कैसे हैं आप? ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बात खुलकर बता दीजिए कि यहाँ पर इमाम आली मुकाम के ख़त्म चेहलम का जो होता है, जो भी इंतज़ाम किए जाते हैं मजालिस के, ताबूत बरामदगी के, 22 सफ़र को जो होने वाला है, ये आप कितने अरसा से यहाँ पर देख रहे हैं जो जारी है? सर मेरी तो 2-3 साल से शॉप है यहाँ पे जी, मैं तब से देख रहा हूँ जी। देखा नाज़रीन, एक और भाई के बयान भी सेम उसी तरह है कि इनकी शॉप भी 2-3 साल से है, वो 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है और कह सकते हैं तो ज़्यादा भी है कि एक चीज़ 8 साल से यहाँ पर हो रही है। अब 8 साल बाद मुकामी पुलिस को या मुकामी इंतज़ामिया को क्या चीज़ की दुश्वारी पेश आ रही है कि इसको रोकने में कुछ रुकावटें हायल की जा रही हैं, जो कि अहले तशीह बरादरी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। तो इस सिलसिले में इनका मदावा किया जाए, क्योंकि इनका कोई इस सिलसिले में अभी तक कोई परेशानी हाल नहीं। आइए मज़ीद आपको मिलवाते हैं भाइयों से। और भाईजान ये बताइए कि जो हम इमाम बारगाह के सामने खड़े हैं, यहाँ से जो 22 सफ़र को इमाम अली मुकाम के ख़त्म चेहलम का जो ताबूत बरामद होता है, यहाँ पर रोज़ादारी होती है, यहाँ पर लंगर तकसीम किया, ये कितना अर्सा से ये प्रोग्राम जारी है? ये काफ़ी देर हो गई है, हम तो देख रहे हैं 8-10 साल से देख रहे हैं जी। आपने ये भी सुन लिया कि यहाँ पर आप जिससे भी मालूम करेंगे वो यही बताएगा कि ये सिलसिला 8 से 10 साल से जारी है। और मैं बार बार आपसे यही बात करूँगा कि इनके पास मुकम्मल एविडेंस इस बात के मौजूद हैं साजिद महमूद जाफरी साहब के पास। तो इन शॉर्ट मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी इंतज़ामिया से भी अपील है अपने चैनल की वसातत से, कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की जो फ़िज़ा है, ये हवाएं देने वाली कोई और ताकतें होती हैं जो फ़िरका वारियत को हवा देती हैं, वरना कंगनपुर में इस तरह का कोई असर ना तो पाया गया है और ना इंशाअल्लाह ताला आगे देखने में मिलेगा। तो मुकामी इंतज़ामिया और मुकामी पुलिस को भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें और इनको सिक्योरिटी फराहम करें, और इस सिक्योरिटी में 1122 एम्बुलेंस और उसके अलावा टाउन कमेटी का अमला, उसके अलावा पुलिस की इमदादी टीमें, बर वक्त एमरजेंसी, पानी की सबीलें, इस तरह का हर इंतज़ाम जो इंतज़ामिया की जानिब से किया जाता है वो होना चाहिए, जो कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसकी इजाज़त कैसे दी